मोहतरम दोस्तान ज़ीवकार, हमारे इस प्रोग्राम जो आपके सामने हम हिकमत नहजुल बलागा पेश करते हैं, इस पर बाज़ अहले सुन्नत दोस्तों ने एतराज़ किया है कि ये किताब जो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ मंसूब है, नहजुल बलागा, ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं है, ये किसी और ने लिखी है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हिकमत दालतुल मुमिन हैथु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा, कि हिकमत दानाई एक मुसलमान और मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ उसे मिले वो पाए और वो उसका ज़्यादा हकदार है। तो ये किताब जो है वो अगर जो है वो किसी और ने लिखी है और ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़रामीन पर मुश्तमिल है, तो हमें इस बात पर जो है वो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अहले सुन्नत की भी बहुत सारी ऐसी कुतुब हैं कि जो हमारे अकाबिरीन ने नहीं लिखी, उनके शागिर्दों ने लिखी हैं, हम सब जानते हैं, और इस पर जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यह है कि अगर कोई ऐसी बात जो काबिल एतराज़ बात हो किसी किसी बात में, यानी ख़ुद लिखने वाला या किताब जिसकी तरफ मंसूब है कि ये इसने लिखी है, फ़लाँ हस्ती ने नहीं लिखी है, अगर उसने कुछ अपने नज़रियात उसमें डाले हैं तो हमें वो नज़रियात नहीं लेने चाहिए। ये मुसन्निफ़ का या कंपाइल करने वाले का या लिखने वाले का अपना नज़रिया होता है, तो मेरा ख़्याल है कि वो हमें नहीं लेना चाहिए अगर हमें उससे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन अगर किसी जो है वो अकाबिर उम्मत के कोई नज़रियात या कोई अक़वाल, कोई फ़रामीन कोई कंपाइल करता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस किताब नहजुल बलागा में हमें बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जो वाकई किसी आम शख्सियत का कलाम नहीं हो सकता। बाज़ अक़वाल ऐसे हैं कि यानी इंसानी अक़ल जो है वो दंग रह जाती है कि ज़ाहिर है कि कोई इतना बड़ा कलाम जो है वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसी शख्सियत या वही शख्स कर सकता है, कह सकता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो बराह रास्त फैज़ याफ्ता हो। हमें जो चीज़ अच्छी लगे वो ले लें, और जो चीज़ अच्छी ना लगे, जो आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ हो या आपके नज़रियात के मुताबिक ना हो, वो ना लें। तो हमें इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि अगर नहजुल बलागा के ये अक़वाल जो हैं वो जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसमें हिकमत व दानाई, फ़हम व फ़िरासत और आला जो है वो ख़साइल मौजूद नहीं है। हमारा मकसद जो है वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वो आला फ़रामीन जिनसे इंसानियत इस्तेफ़ादा कर सकती है, वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश करना मकसूद है। और आपको पता है कि हमारा वैसे भी जो ट्रैक है, जो रास्ता है, हम इत्तेहाद व वहदत की बात करने वाले हैं, और इस हिकमत नहजुल बलागा के दुरूस आपकी खिदमत में पेश करने का भी मकसद ये है कि हम एक दूसरे के करीब हों, जो अच्छाइयाँ हैं एक दूसरे की वो ले लें, और जो अच्छाइयाँ नहीं हैं उनसे सरफ़ नज़र करके एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, और हम एक दूसरे के अकायद का ख्याल रखें। पाकिस्तान जो है वो आज जिस सूरत हाल से दो चार है, बहुत ही फितने का दौर है, और हर शख्स जो है वो, हर मकतब फ़िक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा फितने की तरफ और फ़साद की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली ने एक यानी फ़ुज़ूल किस्म की स्ट्रगल की है, जिससे फ़िरकावारियत को हवा मिली है, और उसके मुकाबले में फिर अहले तशय्युअ उलमाए कराम ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे मज़ीद फ़िरकावारियत को जो है वो हवा मिली है। ये फितना और फ़साद का दौर है, ये तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाला दौर है। इस दौर में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और वो मुश्तरकात जो उम्मत को इकट्ठा रख सकते हैं, उन मुश्तरकात पर जो है वो हमें बात भी करनी चाहिए, और उन मुश्तरकात पर जो है वो हमें फ़ोकस करके एक दूसरे के करीब आना चाहिए। जब फितना व फ़साद का दौर हो तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, कुन फ़िल फ़ितनति का इब्न लबून, के फ़ितने के दौर में इब्न लबून की तरह हो जाओ। इब्न लबून क्या है? इब्न लबून वो ऊँटनी का बच्चा है जो 2 साल का होता है।
यानी जिसने अपनी उम्र के 2 साल जो है वो मुकम्मल कर लिए होते हैं, उसको इब्ने लबून कहते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम फितना और फसाद के दौर में इब्ने लबून की तरह हो जाओ। कैसे? ला ज़हरुन फ़युरकबु, कि उसकी पीठ पर जो है वो सवारी न की जा सके, वला दरुन फ़युहलबु, और ना ही उसका दूध जो है वो दोया जा सके। यानी मकसद इरशाद फरमाने का ये है कि अगर फितना और फसाद का ज़माना हो तो फितना और फसाद के ज़माने में हमें इस तरह हो जाना चाहिए कि इंसान ना जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जो है वो अपना हिस्सा मिलाए, और ना कोई ऐसी चीज़ की तरफ अपना हिस्सा मिलाए जिस चीज़ में उम्मत के जो है ना वो बिखर जाने का डर हो। तो ना उसकी पीठ पर सवार होकर कोई गलत काम कर सके, ना उसकी किसी कौल से, ना उसकी फ़ेल से कोई शख्स जो है वो इस्तिफ़ादा कर सके। यानी फ़ितने के दौर में इंसान को बिल्कुल अलग थलग होकर फितना साज़ों से, फितना बाज़ों से बिल्कुल हमें अलग थलग जो है वो रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत की खैर फरमाए और पाकिस्तान की